Okay, so hi all, we're starting the series of our CBSE IFM book, Introduction to Financial Marketing for Class 9. And today we are starting with the first unit, which is named Money. What is it? So let's begin. Yes. So, brief history of money. Money is the fuel that runs our homes and our economies. Okay, this is important. It has been in circulation in some form or the other since time immemorial. It will be around perhaps for all times to come. Money पहल था है और money रहेगा. ओके सो यस मनी था मनी है और मनी रहेगा और मनी के बिना कुछ भी नहीं होगा सो लेट्स नाउ स्टडी evolution of money so here some experts say money is what money does but the actual definition of money is that money is a medium of exchange it allows us to satisfy our needs and wants ठीक है अब हिस्ट्री ऑफ मनी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हिस्ट्री ऑफ मनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से चलती आ रही है ठीक है अब अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ मनी में क्या आता था शिक्केल आता था विच रेफर्स टू वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट यूनिट्स ऑफ वेट ठीक है वेट के लिए यूज होता था बट फिर ये मनी बन गया और ये कहाँ होता था एंशियंट किंगडम ऑफ बेबीलोन में यूज होता था ठीक है अर्ली यूरोप में सॉल्ट यूज होता था ऑक्स शेप बार्स ऑफ कॉपर सीम टू हैव फंक्शनड एज मनी इन ब्रोंज एज इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन ठीक है then crops such as tobacco rice wheat indigo and maize were also used in the barter system as money तो barter system में ये दो एक हाथ से दो एक हाथ से लो वाली चीज थी so money has different forms over its history now money is an invention of the human mind money is symbol that represents the value of goods and services ठीक है अब मनी बना कैसे तो मनी का क्रिएशन कैसे हुआ ह्यूमन बीइंग्स की कैपेसिटी से अकॉर्डिंग टू द वैल्यू जैसे उनने हर सिंबल को एक वैल्यू दे दी ठीक है द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एज मनी be a gold coin salt or a paper note involves the consent of both the person one exchanging the money with the other person for goods and services over 1,000 years of human beings have agreed to use of different mediums of money thus money has human dimensions beside an economic future तो ठीक है मनी आप सपोज मैं बोलूं कि मेरे पास ये परफ्यूम की बोतल है अब ये फुश फुश करने वाली बोतल हमारी मनी है और इसकी वैल्यू इतनी है कि इसके बदले तुम मेरे को एक प्लांट दे सकते हो तो ये मेरे को भी मानना पड़ेगा कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी है और जो प्लांट दे रहा है सामने वाला सेलर उसे भी मानना पड़ेगा ठीक है अब इससे हमें क्या पड़ता है कि मनी एक has a human dimension because besides an economic future तो economic function तो है ही है सॉरी economic function तो है कि पैसे में काम आता है बट ह्यूमन डायमेंशन भी है तभी इतने टाइम से इवॉल्व होते होते नाउ वी आर ऑन पेपर एंड टैंजिबल मनी as human consciousness has evolved, the nature and function of money evolved too. Now, history of money. So, initially, money was not a physical identity. ठीक है? There was no monetary system which existed at that time. To get a particular commodity, people had to exchange it with another commodity. This is called limitation of barter. एक चीज मेरे को चाहिए उसके बदले मैं आपको दूसरी चीज दे दूं जो आपको चाहिए उसे कहेंगे हम barter system. But this kind of transition was possible only when the commodities are available according to our needs and wants. अब एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं मुझे ये एक चीज चाहिए लेट इट बी अल्फाबेट एक्स और तुम्हें अल्फाबेट वाई चाहिए ठीक है मेरे पास अल्फाबेट वाई है तुम्हारे पास अल्फाबेट एक्स है वील एक्सचेंज बट अब मेरे पास एक रेड बॉटल है तुम्हारे पास एक ब्लैक बॉटल है मुझे ब्लैक बॉटल चाहिए मैं रेड बॉटल देने को तैयार हूँ बट तुम्हें रेड बॉटल नहीं चाहिए तुम्हें पिंक बॉटल या ब्लू बॉटल चाहिए तो ये लिमिटेशन ऑफ बार्टर हो जाता है ठीक है मेटल कॉइन्स वाज फाउंड टू बी डिफिक हाँ फिर क्या हो रहा है कि पहले तो उस बार्टर सिस्टम के बाद क्या हुआ मेटल कॉइन्स आए बट वो इतने भारी होते थे कि उनको कैरी करना डिफिकल्ट हो जाता था विच पेव द वे फॉर पेपर मनी अब क्या होगा पेपर मनी आएगा ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस पेपर मनी ऑल्सो बिकेम हैवी टू कैरी अब कितनी गड्डियां जेब में लेके घूमोगे
This paper money gave way to intangible money. Now, intangible money is the money that we cannot see, we cannot touch, but it is there. Software types होते हैं, right? When coins and currencies notes are deposited in banks, they become intangible money. Today we have plastic currency, that is debit cards, which can help us withdraw money whenever we need. अब अर्ली मनी पे जाते हैं, तो अर्ली मनी में हम यहाँ पे देखते हैं कि जितने एज़टेक्स थे, ये एज़टेक्स बीन्स यूज करते थे, नॉर्वेगियंस यूज बटर, और अर्ली यूएस कॉलोनिस्ट टबैको यूज करते थे, लीव्स एंड एनिमल हाइड्स ये सब यूज करते थे एज मनी। ठीक है। देन जो पीपल रोम पैराग्वे के पीपल स्नेल यूज करते थे। रोमन पीपल में soldiers were paid a salarium of salt, नमक देते थे as their salary or salarium। ठीक है। Language experts claim that from salarium only modern term salary originated। तो modern term salary कहाँ से आया? From the word salarium। ठीक है। फिर आते हैं सिंबॉलिक मनी पे ना। सिंबॉलिक मनी में क्या आता है? एरो, सॉल्ट, एनिमल हाइड्स, ये सब मनी की तरह यूज किए जाते थे। ठीक है। एक्सचेंजिंग आइटम्स दैट हैड नो रियल वैल्यू। जैसे कौड़ी हो गया। आप कौड़ी में आज हम कहते हैं ना कि पूरी कौड़ी भी, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, बट दैट इज अ टाइप ऑफ मनी जो उस टाइम पे यूज होता था, कि कौड़ी शेल जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखा रहे हैं एज मनी दे दिया जाता था। ठीक है। कौड़ी शेल्स आर फाउंड इन एन आइसलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। कहाँ पे मिलता है? एन ऑफ कोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है। दे हैव बीन वाइडली यूज्ड एज करेंसी इन चाइना, इंडिया, थाईलैंड एंड वेस्ट अफ्रीका। ये याद रखना, चाइना, इंडिया, थाईलैंड एंड वेस्ट अफ्रीका, इवन एज लेट एज इनटू 1930s। ठीक है। तब तक कॉरिशल्स यूज होते थे। देन वी कम टू सिंबॉलिक मनी। सिंबॉलिक मनी में हम आते हैं, अमेरिका में वैम्पम्स यूज होते थे। Now, what are wampums? They are oblong shells swayed into beads, polished, and then strung together. They were used as early money in American states. A wampum factory in New Jersey remained in business until 1859। ठीक है। ये important है कि कौन सा wampum factory था, कहाँ पे था? न्यू जर्सी में था। और बिजनेस में कब तक था? Why it is famous? Cause it remained in business until 1859। Then we come to the Egyptian currency। Egyptian currency में क्या है कि precious metals were used। ठीक है। precious metals, silver use होता था as shown in the right, weight on a balance with stone weights। अब इनका वैल्यू कैसे डिफाइन करते थे? इनको बैलेंस करके। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 600 बीसी में फर्स्ट कॉइन्स बने थे। कब बने थे? 600 बीसी में पहले कॉइन्स बने थे। ठीक है। तो कॉइन्स आर पीसेस ऑफ मेटल मार्क्ड विद डिजाइंस दैट इंडिकेट्स दे आर मनी। तो मेटल में अगर डिजाइन बना से, जैसे 1 रुपी के कॉइन में थम्स अप बना होता है, 2 रुपए के कॉइन में चीज बना होता है, सारे सेल्फी आइडियाज यूज कर रहे हैं। तो ये बताता है कि यस दे आर मनी, ऐसे कोई भी पीस ऑफ मेटल नहीं होगा। ठीक है। देन किंगडम ऑफ इंडिया नाउ इन टर्की इन 7th century BC मेड द अर्लीस्ट कॉइन्स। तो अर्लीस्ट कॉइन्स कहाँ मिले थे? लिंडिया नाम के एक जगह पे जो अब टर्की में है, वहां के किंगडम में 7th BC में। ठीक है। The Lindians were used weighing lumps of metal. Shape was unimportant, कैसे भी गंदा सा शेप बना देते थे। ठीक है। विद द पिक्चर्स टू कंफर्म देयर वेट। अब यहाँ पे जैसे हम मनी से लाइक 1 रुपी 2 रुपी करते हैं, ये पिक्चर्स बनाते हैं। सपोज दिस पिक्चर स्टैंड्स फॉर दिस पर्टिकुलर वेट और दिस। ठीक है। ये हमारे इंडिया में होता था। नाउ व्हाट इज मिंटिंग? द प्रोसेस ऑफ stamping a coin is called minting. The stamp on the coin was the seal of identity that of the person who had guarantees the coin's weight। देन क्या हुआ? अब कॉइन्स इन्वेंट हुए तो स्प्रेड भी तो होंगे। तो स्प्रेड ऑफ कॉइन्स कहाँ से हुआ? इंडिया से अक्रॉस अफ्रीका एंड यूरोप। कहाँ तक? अफ्रीका यूरोप में पहुंच गए, फिर 6th century में ग्रीस में पहुंच गए, एंड ऐसे अब पूरी दुनिया में चलते हैं। फिर 500 BCE में आए चाइनीज कॉइन्स। They were the earliest Chinese coins were made from bronze in shape of tools and shells। ठीक है। And shells had been used as money earlier in China। तो ये शेल की शेप में होते थे क्योंकि इसके पहले शेल्स यूज होते थे। और ये है एक चाइनीज कॉइन, एक की जैसा लग रहा है, राइट?
Then we come to Chinese paper money. अब ये क्या, earliest paper money was invented in China during the 10th century. They used 1 foot square pieces of deer skin as money initially and later started using paper money. तो पहले ये भी पूछेंगे कि initially क्या था, 1 foot square pieces of deer skin, और फिर बाद में आया चाइनीज मनी. बट इन 1455 AD चाइना डिसकंटिन्यूड पेपर मनी ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइसेस. अगेन कितनी गड्डियां लेके घूम गए. अनफॉर्चुनेटली नो एग्जाम्पल ऑफ दिस पेपर मनी एग्जिस्ट टुडे. बचा ही नहीं है, एक भी देखने के लिए भी नहीं है कि कैसा होता था. फिर पेपर मनी अब चाइना में आया, उसके बाद कहाँ पे आया, यूरोप में आया. तो फर्स्ट पेपर मिल इन यूरोप वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1151 AD. तो पहली पेपर मिल यूरोप में कहाँ बनी, कब थी, 1151 AD में, जो अब स्पेन में है. ठीक है. देन वी कम टू बैंक नोट्स. बैंक नोट्स में क्या है कि they are the paper notes only. The paper note shown on the right was issued by Swedish Stockholm Bank. ये याद रखना है. Swedish Stockholm Bank was the first bank in Europe to issue printed money. So, which was the first bank in Europe to uh, issue printed money? The Swedish Stockholm Bank in 1661. India has been one of the earliest issuers of coins in the world around the 6th century. तो earliest issuers of coin में इंडिया आता around the 6th century. The Mughals, जो Mughals they were known as Mughals in India, introduced paper money in this year. Later it was discontinued after a short time. The origin of word rupee is found in the word ru or rupa, which means silver, in many languages such as Hindi. The Sanskrit word rupayakam means coin of silver. The, the derivative word rupaya was used to denote coins introduced by Emperor Sher Shah Suri during his reign from 1540 AD to 1545 AD. So basically, it was for 5 years. ठीक है. We shall read more in detail in the following chapters about various kinds of money used in India. So with this we finish the first chapter. एक बार जल्दी से summary पढ़ लेते हैं as it is important and इससे questions आ सकते हैं. So money is the fuel that runs our economies and also the medium of exchange. Emergence of money क्या है? Money पहले barter था, उसके बाद symbolic money आया. Symbolic currency was used in America. Egypt currency payment was made by weighing precious metals. Then the first coin were designed metal pieces and stamping, which is called minting. पेपर मनी आया देन चाइना में. स्वेडिश स्टॉकहोम बैंक 1661 में फर्स्ट बैंक था इशू करने के लिए पेपर मनी. एंड मुगल्स इन इंडिया introduced silver coin which was originally rupaya. Rupaya came from the words rupa and rup in Hindi and rupaya come in Sanskrit. Then we come to the ATM का full form क्या है? Automated teller machine. US is United States, BC is before Christ, and AD is Anno Domini. So with this, we finish our chapter and we will do the next chapter in the next video. Thanks for watching.